हरे कृष्णा साथियों, बिहार के बदतर स्थिति के लिए बिहारी ही जिम्मेदार हैं। बिहार के लोग अगर किसी एक पार्टी और एक नेता को पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं हैं, जल्दी उसको पकड़े रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक पकड़े रहते हैं। जैसे कांग्रेस को 40 साल तक मौका दिया, फिर लालू राबड़ी को 15 साल तक, फिर एनडीए को नीतीश कुमार को 20-25 साल तक झेल रहे हैं। तो फिर कैसे विकास होगा, कैसे पलायन रुकेगा, कैसे रोजगार बढ़ेगा? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन से विकास होता है। अब नीतीश कुमार की हालत देखिए। नीतीश कुमार कभी किसी का पैर पकड़ते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं, राष्ट्रगान में किसी का पेट खोदने लगते हैं, तो किसी का हिजाब खींचने लगते हैं। जिनका हालत खुद बिगड़ा हुआ है वो बिहार की हालत को कैसे सुधारेंगे? उनका स्थिति खुद गड़बड़ है। हो सकता है बीजेपी आगे चल के अपना मुख्यमंत्री बना देगी, तो बीजेपी को भी लोग 30 साल तक नहीं छोड़ेंगे, 30 साल तक मौका देते रहेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी पकड़े रहेंगे। और फिर बाद में बोलेंगे विकास नहीं हो रहा है, तो विकास कहाँ से होगा? रोजगार नहीं मिल रहा है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? बिहार में पलायन है, यहाँ पर पलायन रुक नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो फैक्ट्री कहाँ से आएगा? रोजगार कहाँ से बढ़ेगा? पलायन कहाँ से रुकेगा? आप जो है एक को पकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं हैं, है ना? यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो कहाँ से होगा? आप परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन से विकास होता है। राजस्थान को देखिए, राजस्थान में 5 साल पर सरकार बदल जाती है। 5 साल कांग्रेस की सरकार, फिर अगले 5 साल बीजेपी की, फिर अगले बीजेपी की 5 साल, तो अगले बार फिर कांग्रेस की। तो अल्टरनेट सरकार आते रहती है कांग्रेस और बीजेपी की, और उसमें उन लोगों में प्रतिद्वंदिता बने रहता है विकास का, इसलिए वहाँ पर विकास होता है। अब देखिए कोटा शहर का, पूरे इंडिया से बच्चे जाते हैं कोटा में इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने। हम खुद राजस्थान में और कोटा में 16-17 साल तक पढ़ाए हैं। 2008 से लेकर 2024 तक मैं कोटा में पढ़ाया हूँ। मैं देखा हूँ वहाँ की स्थिति, वहाँ का शासन व्यवस्था कितना तंदुरुस्त है। वहाँ पर बच्चे 12-12 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक जो है इंस्टीट्यूट से आते हैं, जाते हैं इंस्टीट्यूट में सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर इंस्टीट्यूट से रूम पर जाते हैं। कोई क्राइम नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई किडनैपिंग नहीं। लेकिन बिहार में देखिए 9 बजे बाद ही कर्फ्यू लग जाता है, 9 बजे रात के बाद ही, है ना? कोई 9 बजे रात के बाद चलेगा तो कोई उठा लेगा, किडनैप कर लेगा, मार देगा, मर्डर कर देगा, सामान वामान छीन लेगा, रुपया छीन लेगा। तो कैसे होगा विकास? कैसे होगा? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन से होता है विकास। आप एक को पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। आप जो है विधायक जो है आपको दारू पिला देगा, मुर्गा खिला देगा, आप उसको वोट दे देंगे, 10-10 हज़ार रुपया खाते में आ जाएगा, वोट दे देंगे। तो कैसे होगा? परिवर्तन होना चाहिए। आप परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और परिवर्तन से विकास होता है। अगर कोई सरकार अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो परिवर्तन कीजिए। नीतीश कुमार का जो फर्स्ट 5 साल था, पहला 5 साल वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद नीतीश कुमार तो बस अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर पलटी मारते रहते हैं। वो कुर्सी कुमार हैं, कोई ज़्यादा काम नहीं करते, तो कैसे विकास होगा? तो मतलब परिवर्तन होना चाहिए। अब 40 साल तक कांग्रेस को पकड़े रहे, 15 साल तक लालू राबड़ी को, और ये एनडीए को, नीतीश कुमार को 20-25 साल से झेल रहे हैं। फिर बीजेपी की सरकार बनेगी तो बीजेपी को भी 30 साल तक झेलेंगे। तो विकास का काहे का उम्मीद है? आप बोल रहे हैं कि फैक्ट्री नहीं है बिहार में, और जो चीनी मिल था वो भी बंद हो गया। अब नेता लोग कहते हैं कि चीनी मिल स्टार्ट करेंगे, और चीनी मिल स्टार्ट नहीं होता है। बिहार का एक चीनी मिल ही उद्योग है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, बिहार में गन्ना की खेती होती है, वहाँ पर चीनी बनता है, लेकिन चीनी मिल ही बंद हो गया। मोतिहारी शहर, मेरे होम टाउन मोतिहारी शहर का चीनी मिल बंद हो गया। और नरेंद्र मोदी आए थे पहली बार 2014 में, तो भाषण दिए थे
कि मोतिहारी का चीनी मिल हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे और यहाँ के चीनी मिल के चीनी का बना हुआ चाय पी कर जाएंगे। और बोलिए 2014 से 2025 आ गया, अब 2026 आ गया तो अभी भी चीनी मिल स्टार्ट नहीं हुआ। तो जो छोटा मोटा मतलब चीनी मिल और चिमनी जैसा उद्योग छोटा मोटा है वो भी बंद हो गया। और बड़ा उद्योग की तो बात ही छोड़िए। हमेशा लोग कहते हैं कि उद्योग स्टार्ट करेंगे, उद्योग होगा, इंडस्ट्री आएगी बिहार में, रोजगार मिलेगी, पलायन रुकेगी। कहाँ रुका? अब जो मुद्दे पे लड़ता है उसको वोट नहीं देते और जो लोक लुभावन कर देता है 10-10 हज़ार रुपया दे देगा और बाहर रह रहे मजदूरों को पैसा दे दे के बुला के वोट दिलवा देगा, वो चुनाव में जीत जाएगा। जाति के आधार पर वोट दीजिएगा, धर्म के आधार पर वोट दीजिएगा, तो यही होगा, यही हालत होगी। आप राजस्थान से सीखिए, आप सरकार को परिवर्तित कीजिए, 5 साल पर सरकार चेंज कीजिए, तब विकास होगा। अगर कोई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो अगला 5 साल भी उसको मौका दीजिए। लेकिन देखिए कि अगला 5 साल मौका दिया वो आप उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज कीजिए। क्यों पकड़े हुए हैं? पकड़िए मत, पकड़ कर बैठिए मत। एक नेता को, एक पार्टी को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। तो दूसरे को भी मौका दीजिए, कंपटीशन रहेगा। सत्ता परिवर्तन होगा तो नेताओं में, पार्टी में कंपटीशन रहेगा कि हम काम करेंगे तभी हमको बिहार के लोग मौका देंगे और तब बिहार का विकास होगा। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, बिहार में रोजगार बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएगी, पलायन रुकेगा। समझ गए? तो बिहार की स्थिति के लिए बिहारी ही जिम्मेदार है और कोई नहीं। तो बिहार के लोगों को जो है जागरूक होना चाहिए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पे, है ना, दारू पीकर, मुर्गा खाकर, पैसा लेकर वोट देना बंद कीजिए, है ना। जो मुद्दे की बात करता है उसको जिताइए, परिवर्तन कीजिए, सत्ता परिवर्तन कीजिए, तब विकास होगा, तब पलायन रुकेगा, तब इंडस्ट्री आएगी, तब रोजगार बढ़ेगा। चलिए, ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।